अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। आज की मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेस साइकोलॉजी यानी कि स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो स्ट्रेस तो आप आए दिन आप सुनते रहते होंगे, स्ट्रेस है, यानी कि उसको उर्दू में हम लोग ज़हनी दबाव कह सकते हैं। आए दिन हम लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ है, किसी ना किसी चीज़ से हम लोग स्ट्रेस आउट होते हैं। तो स्ट्रेस को ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से डिटैच नहीं हो सकता, यानी अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज कर सकते इस वीडियो में आपको मैं ये बता। सबसे पहले, क्योंकि बहुत ईजी टेक्निक्स हैं, हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि ए हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में हमेशा हमें बचपन से ए के बारे में बताया जाता है। इसमें आपने 3A को याद रखना है। 3A की ए मतलब अवेयरनेस, आगाह करना अपने आप को, कि आपकी बॉडी के हिसाब से आप जब अपने आप को इतने अवेयर कर लेते हो, आगाह कर लेते हो, आप खुद ब खुद रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि उसके साथ एक्सेप्टेंस पैदा कर लेना कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है या ये स्ट्रेस हुआ है, तो आपने इसको कैसे करना है। और 3A यानी एक्शन। क्या एक्शन गोल लिए जाए, क्या अपने बिहेवियर में, रद्द-ए-अमल में ऐसी कोई चेंज लाई जाए कि आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, बजाय इसकी कि आप उस स्ट्रेस के ऊपर थिंक करके उसके बारे में बार बार सोच कर, ओवर थिंक करके आप ना स्ट्रेस को मैनेज कर सको और अपनी हेल्थ को भी ख़राब करो। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ए के बारे में बताया था, यानी अवेयरनेस, आगाही देना। देखिए ये बहुत ईजी है। आप बहुत अगर आराम से एक दफ़ा जब आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो आप कहीं ना कहीं आपको बॉडी में भी फील हो जाता है। कुछ लोगों के जैसा मेरे पास लेके आते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेस की वजह से हम लोगों को मसल्स में पेन होती है, कुछ कहते हैं हमें सर में दर्द होती है। अलग अलग किस्म की बॉडी के, हर इंसान की बॉडी चूँकि अलग है, हर इंसान की नफ्सियात भी अलग है, तो उसका स्ट्रेस के हिसाब से उसको अलग तरीके से स्ट्रेस फील होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको बॉडी में कहाँ पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है। ज़्यादा कुछ लोगों को मसल्स में होता है, उसके हिसाब से करना। ठीक है, फिर आपके थॉट्स के ऊपर आके वो स्ट्रेस असर करता है, यानी कि आपको रिकग्निशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके थॉट्स उस टाइम मनफी तरफ काम कर रहे होंगे। इस चीज़ की बिहेवियर, यानी कि आपका रवैया थोड़ा सा अलग होगा। मतलब ज़ाहिर बात है, आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपका नॉर्मल से अलग होता है। उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना कि हाँ, ये अब ये स्ट्रेस की वजह से मैं इस रवैये की तरफ जा रहा हूँ, या मैल अडेप्टिव या गलत रवैये की तरफ जा रहा हूँ, ये वाला इस चीज़ के बारे में। फिर लो मूड्स होना, यानी कि मूड के ना उदास हो जाना, मायूस होना, और एनर्जी लेवल यानी कम हो जाना। जिस तरह आप वैसे आप एनर्जी में काम करते हो, आपकी वो नहीं रही जब आप, तो इसमें बारे में रिकग्नाइज़ करना। इसके बारे उसके बाद फिर आते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। अब इस चीज़ के ऊपर आगाही के बाद इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्टेंस आ जाना कि ये स्ट्रेस है और मैंने अब इसको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें हम लोग 3A पे आते हैं, एक्शन, यानी कि एक्शन क्या लिया जाए। देखिए इसमें आपको बहुत, क्योंकि जब आप रिकग्नाइज़ कर लेते हो ना कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो खुद जब आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेते हो, उसको बता देते हो, समझा देते हो कि ये स्ट्रेस की वजह है या स्ट्रेस हो रहा है मुझे, तो आप उसकी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों के अंदर यही आगाही नहीं होती, वो अपने आप को ये आगाह होने ही नहीं देते, या वो उस तरह की एफर्ट नहीं पुट करते, उनको पता ही नहीं चलता। इसी वजह से वो फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर, रवैया भी गलत होता है और वो स्ट्रेस भी मैनेज नहीं होता है। तो जहाँ तक एक्शन की बात है, इसमें 2 किस्म की कोपिंग लगती है। सबसे ईजी जो है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसके ऊपर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग आएगी या इमोशनल फोकस्ड कोपिंग आएगी। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग यही होती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना आपके इन्वायरमेंट में, आपने उनको इस्तेमाल करना है और अपने आप को कोप अप करना है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसके 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो उसकी रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले तो उसकी बुक्स हैं, फिर उसका इंटरनेट है कि आप इंटरनेट से ले सकते हो, फिर उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर्स हैं। उसको इतना अवेयर होना चाहिए कि ठीक है, अब क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, तो अब इस स्ट्रेस को मैंने मैनेज ऐसे ही करना है कि मैंने उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से मैंने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। जैसा घरों में अमूमन लोग, औरतें जब ख़वातीन खाना वगैरह बनाती हैं, उसमें से एक इंग्रेडिएंट खाना पकाते हैं, उनको पता है कि अब ये इंग्रेडिएंट नहीं है, तो उस चीज़ में स्ट्रेस की जाने की बजाय उसमें यही होता है कि आपने मैनेजमेंट उसकी करनी होती है कि आप या तो इंग्रेडिएंट जाके बाज़ार से लेके आते हैं या जाके
या किसी से मंगवा लेते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेस की मैनेजमेंट हो गई। इसको कहता है कि प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उनके हिसाब से कर लेते हो। कुछ अब इमोशन फोकस्ड कोपिंग के ऊपर बारे में आते हैं। तो इमोशन फोकस्ड कोपिंग आपको यही कहती है कि ठीक है, अगर आपके रिसोर्सेज नहीं भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने अपने थॉट को और अपनी इमोशन को समझाना होता है कि आपका फिल वक्त के लिए वो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो सकता, या फिल वक्त के लिए आपके पास रेडली अवेलेबल सोल्यूशन नहीं है, तो आपने कैसे करना है। तो उसमें अपने थॉट को और अपनी इमोशन को आपने कैसे समझाना है कि आपकी, क्योंकि थॉट आपके कंट्रोल में है, यानी आपकी सोच आपके कंट्रोल में है, और आपकी इमोशन आपके कंट्रोल में है, आपकी फीलिंग्स आपकी कंट्रोल में है। तो आपने उनको कंट्रोल करते हुए, उनको मैनेज करते हुए अपने आप को समझाना है कि स्ट्रेस की अब मैनेजमेंट यही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आपका बहुत कोई प्यारा ज़िंदगी से चला जाता है, तो उसमें यही होता है ना कि अब प्रॉब्लम तो है वो आपकी ज़िंदगी में, अब रिसोर्स तो नहीं है, वो बंदा वापस तो नहीं आ सकता ना। तो इसमें तो ज़ाती तौर पे यही होना चाहिए कि आप अपने थॉट को और अपनी इमोशन को समझाने की कोशिश करें कि ये इसमें ठीक है, अल्लाह की विल थी, तो ये अब इंसान चला गया, लेकिन अब उस स्ट्रेस को मैंने कैसे मैनेज करना और कैसे उसको फेस करना और उस चीज़ के साथ कैसे एक्सेप्टेंस पैदा करनी है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि ये ठीक है, ये स्ट्रेस अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें यही होता है कि आप अपने आप को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। जब इमोशन फोकस्ड कोपिंग होती है, उसमें डिस्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी होता है। जैसा वो बंदा म्यूज़िक सुन लेता है, हल्की फुल्की से मेडिटेशन कर लेता है, किसी के साथ बात कर लेता है, उससे का जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।